हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपको आज क्लास 9 का एक छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूं जो आगे चल के भी यूज होने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालते हो। 9th में एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या नाम है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये नाम से ही आपको दिख रहा है फॉर्मूला, फॉर्मूला। ऐसे भी आप अगर लिख सकते हो फॉर्मूला में, क्या मैं बोल रहा हूं? हीरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। ये क्या बताया? नाम से ही पता है कि नाम से इनका लगा है कि हीरोन्स। नाम से क्या है? नाम है हीरोन्स, हीरो। तो ये दुनिया का कोई भी ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आप दुनिया का कोई भी ट्रायंगल, इक्विलेटर, आइसोसेलेस, स्केलन, कोई भी ट्रायंगल, उसका एरिया कौन बताएगा? हीरोन्स फॉर्मूला। जो भी आप फॉर्मूले पढ़ रहे हो ना, सब हीरोन्स बताएंगे। हीरोन्स से एरिया निकाला जाएगा। अब पूछोगे सर हीरोन्स ने बताया क्या? क्योंकि आप क्लास 9th में हो तो आपको बेसिक कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इसमें कुछ जरूरत है जो हमको, क्योंकि इसमें कुछ स्क्वायर रूट की भी जरूरत है। जैसा कि हमने, क्योंकि आपको पहले बेसिक में हमने कुछ बताया है, इसमें स्क्वायर रूट आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर में है। आपको इसको स्क्वायर रूट आना चाहिए अच्छा खासा। तो जो हमने आपको YouTube पे एक वीडियो अपलोड कर रखा है क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें हमने स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई किया है, सिखाया है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। क्या करने हैं? YouTube में ग्लेड 30 अकेडमी में उसमें वीडियो अपलोडेड है, आप उसमें देख सकते हो। इसमें जरूरत है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया कि स्क्वायर रूट। अब आपको मैं हीरोन्स के बारे में बताता हूं कि मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है हीरोन्स। उन्होंने फॉर्मूला दिया, इसलिए उनके रेस्पेक्ट में क्या जाना जाता है? हीरोन्स फॉर्मूला। अब पूछोगे होता क्या है सर, क्या है, कैसे? जैसे देखो, एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है। अच्छा, अगर आपने थोड़े से, क्योंकि आप 9th में बाकी प्रीवियस चैप्टर पढ़े हो गए, एंगल्स के बारे में क्या, तो उसमें एंगल्स को आप क्या लिखते हो? एंगल ए ऐसा नोटेशन डालते हो, एंगल बी, एंगल सी ऐसा डालते हो ना। यहां पे एक नोटेशन हम आपको डालने वाले हैं। वो नोटेशन अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, तो काम का है। जैसे आप एंगल को नोटेशन ए डालते हो ना, ऐसे करके नोटेशन है ना आपका, वैसे बी और ए सी, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो नोटेशन में इंपॉर्टेंट रोल में है, मैं यही से सिखा रहा हूं। तो वैसे इस साइड को देखो, ए के सामने वाला साइड को क्या एज्यूम करेंगे? ए फॉर स्मॉल एप्पल। स्मॉल ए इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइड्स। क्या है? इस साइड को रिप्रेजेंट करता है कौन? ए। वैसे बी के सामने वाला साइड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? बी। वैसे सी के सामने वाला को साइड कैसे रिप्रेजेंट करेगा? सी। सी फॉर द साइड, ये क्या है? साइड्स है। अच्छा, हीरोन्स ने क्या बताया? जैसे आप पेरीमीटर पढ़ते थे ना, पेरीमीटर क्या होता था? अगर मैं आपसे पूछूं कि पेरीमीटर क्या होता है, तो आप बताते हो सर सम ऑफ ऑल साइड्स। इस ट्रायंगल का अगर मैं पेरीमीटर पूछूं तो क्या कहोगे? सर सम ऑफ ऑल साइड्स। तीनों साइड्स को आप ऐड कर दोगे ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इट इज द साइड्स। ए क्या है? साइड्स है। तो तीनों साइड को आप ऐड कर देते हो। तो यहां एक वर्ड आएगा हाफ पेरीमीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्या एक वर्ड आएगा? हाफ पेरीमीटर। क्या आएगा? हाफ पेरीमीटर। और जिसको हम नोटेशन क्या करेंगे? एस से, एस फॉर हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा? जब तीनों साइड को ऐड करते हैं तो पेरीमीटर होता है, तो इसका हाफ कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या बताया? पहले पेरीमीटर, फिर एक नोटेशन हमने डिनोट किया, क्या बोला? हाफ पेरीमीटर। देखो ये क्या? हाफ पेरीमीटर। क्या बोला? इसको नोटेशन क्या है? एस। एस फॉर हाफ पेरीमीटर। अच्छा, हीरोन्स ने बताया क्या? हीरोन्स ने क्या बताया कि किसी ट्रायंगल का आप एरिया कैसे निकाल सकते हो, उसको उसने एक फॉर्मूला दिया। एरिया, एरिया क्या दिया? एरिया अंडर रूट एस, एस फॉर हाफ पेरीमीटर, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपको फॉर्मूले है, याद करने हैं। अब 9th के स्टूडेंट में डाउट होता है सर ये कहां से आया, क्योंकि 9th में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और उनका पूछना वाजिब है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो। तो हर क्वेश्चन हम कंसेप्चुअल डीलिंग करेंगे। सर ये बना कहां? इसके बनने के लिए आपको क्लास 11th में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 10th में भी नहीं पढ़ने हैं। क्लास 11th में आप पढ़ोगे तो मैं अभी कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 9th का है। 11th में ये डेरिवेशन हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि 9th तक तो आपको ये सिर्फ रटे रटा है, याद करने हैं। क्या? हीरोन्स फॉर्मूला ने एरिया का एक फॉर्मूला दिया, क्या है? एस अंडर रूट एस माइनस ए और ब्रैकेट में एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां एस क्या है? एस इज द हाफ पेरीमीटर, और ए फॉर द साइड, बी फॉर द साइड एंड सी फॉर द साइड। नेमिंग कैसे था? अपोजिट टू ए, अपोजिट टू बी, अपोजिट टू सी। अच्छा, ए हीरोन्स फॉर्मूला का है। तो आप पूछोगे सर ये बनता कैसे? इसलिए हमने पहले बोला कि इसके लिए ना स्क्वायर रूट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि
क्योंकि आप वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट, देखो रूट लग रहा है तो रूट की जरूरत है। तो हमने वीडियो एक बना के अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट, इजी वे में अप्रोच किया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आप देख सकते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन करा के ट्राई करते हैं सिखाने के लिए कि आप पूछोगे सर कैसे। जैसे एक ट्रायंगल हमने बनाया, ये ट्रायंगल है आपको ए बी सी, और इसका हमने साइड दिया 13 मीटर, इसका रखा 14 मीटर और इसका रखा 15 मीटर, 3 साइड है। अच्छा, नेमिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ए बी सी कुछ भी घुमा सकते हैं, आपके लिए फ्री है 9 तक। बाद में आप उस नोटेशन को करेक्ट करेंगे, लेकिन अभी से ही करेक्ट करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो हमने अभी क्या सिखाया, एस कि तीनों साइड को ऐड कीजिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहां तीनों साइड क्या है देखो, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। अगर आप ऐड करोगे तो 13 और 14 कितना, 27, 27 प्लस 15 42, 42 बाई 2 कितना 21 मीटर। पहला क्या काम किया हमने, एस निकाला हाफ पेरीमीटर। फॉर्मूला ए फॉर एरिया अंडर रूट, देखो मैं लिख रहा हूं एस, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा, एस मेरा कितना है, देखो एस कितना है 21 और 21 ए का सामने वाला ए। अच्छा, इसमें भी डाउट है, एबीसी आप किसी को ले सकते हैं, फ्री है, गलती नहीं होगा, गलत नहीं है, लेकिन आप नोटेशन ट्राई करेंगे कि ए के सामने वालों को ही आप ए ले। तो कितना 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, बिल्कुल। और बॉड मास ऐसे, तो देखो क्या बचा, अंडर रूट 21 और 21 में से 13 सॉरी 13 गया तो कितना हो जाएगा, 21 में से 8, 21 में से 14 7 और ये हो जाएगा 6। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट निकालने हैं तो थोड़े से माइंड करो, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हो, माइंड को थोड़े से दौड़ाओगे, तेज बनाओगे कि सर इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालूं क्या लॉन्ग डिवीजन से। नहीं, अगर यहाँ पेयर बनता है या फैक्टराइज होता है तो आप यहीं पे ट्राई करोगे इसको फैक्टराइज करने का। तो देखो मैं भी फैक्टराइज कर रहा हूं, 21 को आप लिख सकते हो कितना 3 इंटू 7 लिख सकता हूं, बिल्कुल। 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। 7 तो रह जाएगा, 7 का कुछ नहीं। और 6 को आप 3 इंटू 2 लिख दिया। क्या किया हमने, 21 को देखो, 21 को क्या बनाया हमने 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। 8 को क्या किया 4 इंटू 2, 7 का कोई नहीं 7 और ए 6। अब इसमें से आप पेयर निकालते हो, पेयर निकालने का मतलब है देखो कि देखो 7 और ए 7 में से एक पेयर, पेयर में से एक 7 आंसर बाहर निकलेगा। दूसरा 3 और इसका कोई दोस्त है, देखो A3 और A3, एक 3 बाहर। अच्छा, 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2। अच्छा, एक पेयर कौन, दोस्त 2 का देखो एक दोस्त यहां 2 2 कितना 2। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, पेयर मींस 2 में से एक को निकालना है। देखो एक 3 और एक 3, एक 3 को बाहर किया, 2 7 थे, एक 7 को बाहर किया। 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 और 2 2 थे तो एक, तो आंसर कितना मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 2 84 मीटर स्क्वायर। क्या 84 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया था इसलिए इसका यूनिट क्या होता है मीटर इंटू मीटर, तो क्या मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ये आपका हीरोल्स फॉर्मूला का किया हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, एस निकालेंगे, फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे और उसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। एक हमने बेसिक क्वेश्चन एक कराया हीरोल्स फॉर्मूला का। अच्छा, हमने बताया कि जितने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलते हैं उस सबका गॉड फादर या फादर कौन था, हीरोल्स। जैसे आप एक मैं डेरिवेशन आपको दिखाता हूं मैजिक करके, क्योंकि आप यहां से याद करोगे। अभी तो आप डेरिवेशन देखोगे लेकिन उसको लाइफ में यूज करेंगे और याद कर लेंगे। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हो ना बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं ना, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं ना, तीनों साइड, उसको इक्विलेटरल। अच्छा, अभी हम आपको डेरिवेशन दिखाने वाले हैं इक्विलेटरल का, जो आपको याद करके रख लेने हैं। तो अगर इक्विलेटरल है तो मैं इसकी साइड ए बना देता हूं, ए बी ए और ए बी ए, तीनों साइड इक्वल है, देख रहे हो, क्योंकि तीनों इक्विलेटरल है, इक्वल होगा। तो इसका एस कितना होगा, एस ए प्लस ए, तीनों साइड इक्वल है बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3a/2, कितना 3a/2। अच्छा, एरिया आप निकालते हो तो एरिया का फॉर्मूला ए फॉर एरिया अंडर रूट एस, तो एस कितना 3a/2 ब्रैकेट 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए, फिर क्या 3a/2 माइनस है, क्योंकि तीनों की साइड इक्वल है। अच्छा, उसके बाद देखो ए क्या हो जाएगा 3a/2,
अच्छा यहां पे देखो एलसीएम लोगे ना तो 3/2 क्या होगा, इसको आप एलसीएम लेंगे ना, इसको आप एलसीएम लोगे, देखो यहां पे क्योंकि ये डाउट ना हो जाए 3a/2, इसको आप एलसीएम लोगे तो मैं एक अप्रोच यहां पे दिखा देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। 3a/2 माइनस ए, एलसीएम लोगे देखो 1, एलसीएम 2, 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा a/2, कितना a/2, ताकि आपको कोई डाउट ना हो जाए, इसलिए हमने यहां पे बेसिक अप्रोच किया है ए। तो आप इसको आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा, देखो 3a/2 तो ए भी कितना a/2, तो ए भी कितना a/2 और ए भी a/2, क्लियर ना। अच्छा हमने आपको सिखाया कि दोस्ती करके पेयर को हम बाहर निकालते हैं, पेयर में से एक पार्ट को, तो देखो √3 तो बेचारा अकेला है, इसका कोई दोस्ती नहीं मिला तो √3 को नहीं, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि इसका पेयर पॉसिबल है, देखो तो एक पेयर दो पेयर, तो दो पेयर में से हम दो को निकाल लेते हैं, ए और ए बाहर निकल गया। अच्छा डिनोमिनेटर में देखो 2 पेयर का भी इसका भी पेयर, तो कितना पेयर बाहर निकल गया 2, और √3 का कोई पेयर नहीं दोस्त बना, तो इसका ऐसे ही, तो मैं इसको लिख सकता हूं देखो a² 4 और √3, मैं जान से ऐसा लिख रहा हूं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे √3 कांस्टेंट बाहर a² 4, क्या आया a। अच्छा a क्या था, वेयर a क्या है a इज द क्या है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो साइड है, a फॉर द साइड। ए जो आप फॉर्मूले पढ़ोगे ना, देखो ना एरिया क्या है √3 इंटू a²/4, ये देखो इक्विलैटरल का एरिया है, क्या है एरिया है, ए किससे डराइव हुआ, हीरोन्स फॉर्मूला से। तो आप आगे चल के क्योंकि बार बार आप डेरिवेशन दोगे हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल के, तो आप इसको एज ए रिजल्ट याद कर सकते हो, क्या रिजल्ट याद कर सकते हो कि इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया क्या होगा, रिजल्ट के रूप में आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड जिनके इक्वल है उनका एरिया आप डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में क्या याद कर सकते हो, √3/4 इंटू a² या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या साइड स्क्वायर। ये आपको याद करने क्यों कैसे डेराइव होगा, हमने डेरिवेशन आपको दिखाने का ट्राई किया है, सिखाया है कि देखो डेरिवेशन ये भी 9th में ही पढ़ने हैं, आपकी बुक में मिलेगा एनसीईआरटी में, ये डेरिवेशन कैसे डेराइव हुआ, कैसे इसको कैलकुलेट करने हैं। अच्छा अब अगर ये डेराइव हो गया तो आपसे अगर कोई पूछ दे एक मैं क्वेश्चन बना देता हूं कि फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ विच साइड इज कितना, मैं कर दूं 20 मीटर। क्या करना हमने बोला, फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विच साइड्स, या फिर ऐसे नहीं, मैं इसको आसान वे में कर देता हूं, इतना आपको क्यों परेशान कर रहा हूं, मैं आपको एक ऐसा बता रहा हूं, सोचो इसको मैं आसान कर देता हूं ताकि मैं आपको कंफ्यूज ना करूं, एक इजी अप्रोच कर देता हूं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूं और मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूं, इतना नहीं, एक ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, क्या है ए, इसके साइड हमने दे दिया है 20 मीटर और ए दे दिया है 20 मीटर, ठीक है साइड है, और मैंने आपसे एरिया मांगा, तो आप बार बार हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट करेंगे, देखो एरिया इक्वल टू क्या √3/4 इंटू क्या साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है √3/4 और साइड कितना है देखो 20 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 20 कट गया, कितना हो जाएगा 100 √3, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अगर आपकी वैल्यू वहां पे आपको प्रोवाइड करा रहा है, अगर कभी कभी एग्जाम में आपको ये प्रोवाइड करेंगे कि अगर √3 की आपकी वैल्यू दे रहा है तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं तो हमने आपको एक वीडियो बनाया है कि कैसे रूट की वैल्यू निकाली जाती है डेसिमल में भी और लॉन्ग डिवीजन से, तो ए भी आप पुट कर सकते हो या आप डायरेक्ट अप्रोच यहां से भी आप लिख सकते हो 100 √3 मीटर स्क्वायर या √3 की आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ओके, यहां तक आपको अप्रोच करने हैं। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का एक मकसद है ये भी कि आप हीरोन्स फार्मूला को कैसे डेराइव करते हैं, कैसे उनका एक फार्मूला है, उससे आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का डेरिवेशन, उससे क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप जब भी आपको स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम हो, प्रीवियस आप यूट्यूब पे ग्लेड 30 एकेडमी आप सर्च करना, हमने क्वाड्रेटिक या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, उस पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर भूलिए। अगर उसमें आप लिखिए कि मेरा डाउट है सर या कुछ
कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमें लिखेंगे तो हमें पता चलता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है। और हमारे इस तरह वीडियो को प्यार देने के लिए थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।